हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे, जिस पे हम चला रहे हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस, जो आपको हिंदी में हम ट्रेन करते हुए एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एक्सपर्टीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हम फिर एक नया टॉपिक सीखेंगे दोस्तों। लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सिखाते हैं हम आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडवांस VLOOKUP। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम लोग अब आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं VLOOKUP के कुछ एडवांस फंक्शंस। ये हमारी VLOOKUP सीरीज का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम VLOOKUP को और कैसे यूज़ करें जिससे कि मैक्सिमाइज कर सकें उसके बेनिफिट्स को और उससे अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव कर सकें, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों हमें दो फंक्शंस और समझने हैं, एक मैच और एक इंडेक्स। ये फंक्शंस मैं आपको पहले समझाता हूं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि VLOOKUP के अंदर इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम उसके स्कोप को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले दोस्तों मैच के फंक्शन को समझते हैं। मैच एक ऐसा फंक्शन है जो आपको किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर डेटा की पोजीशन को बताता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सुनीता। ये कॉलम एक टेबल बनाई है मैंने जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के मार्क्स हैं और ये टोटल मार्क्स हैं उनके। इसमें पहले कॉलम के अंदर स्टूडेंट का नाम है। अब अगर आपको जानना है कि सुनीता का नाम कौन सी पोजीशन पे है उसमें, तो आप मैच का फंक्शन यूज करते हैं। मैच के फंक्शन के द्वारा मैं यहाँ पर आपको मैच का फंक्शन नीचे लगा के दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखा मैच लिखने के बाद हमने अपना ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने वो सेल का नाम दिया, इस सेल में जो भी चीज़ है उसकी मुझे पोजीशन जाननी है। वो पूछता है आपको पोजीशन कहाँ जाननी है। आपने उसको अपना ये कॉलम ड्रॉ कर दिया, आपने उसको क्लोज किया और आपने उसको एंटर किया। अब अभी आपका इसमें कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है तो वो आपको इसका रिजल्ट नहीं दे पा रहा। इसमें एक इनपुट और है कि जब आपने उसको पोजीशन देने के लिए बोला तो उसमें आपको 0 मार्क करना है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको, वो भी आपको देना है। अब उसने आपको यहाँ पर NA लिखा क्योंकि आपने कोई डेटा नहीं पूछा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने सीता लिखा तो उसने बता दिया कि सीता जो है आपके 3rd पोजीशन पे आपके पास इस टेबल में मौजूद है। आपने इसमें गीता चेंज किया तो इसने कह दिया गीता 8वीं पोजीशन पे है। उसके बगल में मैंने नंबर्स डाले हुए हैं जिससे आपको ये आसानी हो समझने में। गीता 8वीं पोजीशन पे है। आपने गीता टाइप किया, गीता की पोजीशन बता दी। इस तरीके से आप जो भी नाम इसमें टाइप करेंगे, आपने पॉल टाइप किया तो पॉल की पोजीशन जो कि 4th है वो आपको यहाँ पे बता देगा कि 4थी पोजीशन पॉल की है। इस तरीके से मैच फंक्शन का इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज होता है दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा है। इंडेक्स फंक्शन में अगर आप एक्सेल से ये पूछना चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे क्या नाम है, तो वो भी आपको वो बता सकता है इंडेक्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझे कि ये बड़ी टेबल्स हों तो उसके अंदर ये मायने रखता है, या छोटी टेबल है आपको ये बहुत ही इररेलेवेंट सा लगेगा, लेकिन जब बड़ी टेबल्स हों और बड़ा डेटा सीख करना हो तो उसमें बहुत काम आते हैं ये फंक्शंस। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार इंडेक्स फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने किया इंडेक्स, हमने किया ब्रैकेट। अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे पहले एरे बताइए और फिर रो नंबर बताइए। अरे मतलब क्या ढूंढना, कहाँ पे आप ढूंढना चाहते हैं, तो आपने उसका अरे यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद आपने उसको कॉमा किया, कॉमा करके आपने उससे बोला कि मेरे को इस रो नंबर की चीज़ चाहिए और आपने उसको क्लोज किया और आपने उसमें एंटर किया। तो उसने आपको बताया इस जगह पे आपने 6 पोजीशन, उसने अरे जो लिया हुआ है, अच्छा अरे की मैंने वैल्यू जो है नीचे से ले ली थी, ये यहाँ से लेना है इसको। अरे का जो सिलेक्शन है वो इस जगह से किया और वो एंटर किया तो देखिए उसने बताया कि यहाँ पे सुनीता जो है वो 6 नंबर पे है। अब अगर आप इसका नंबर चेंज करते जाएंगे तो आप देखिए वहाँ नाम भी बदलता जाएगा। हमने यहाँ पे 8 कर दिया तो यहाँ पे बताएगा कि वहाँ तो गीता है। अगर आपने यहाँ पर 3 कर दिया तो वहाँ पे बताएगा कि सीता है। ये सीता चेंज कर दिया इसने। इसमें आपने 1 कर दिया तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर
राम है। इस तरीके से आपको नंबर चेंज करके उस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा डेटा है ये आपको ये बताता है। ये इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन 1 डायमेंशन है। इंडेक्स फंक्शन के 2 डायमेंशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको देखिए कैसे लगाना है, वो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बार लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने किया इंडेक्स ब्रैकेट ओपन किया। अब ये आपसे पूछता है कि मुझे पूरी अरे बताइए, किस अरे की बात हो रही है। तो उस केस में आपको पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये आपने टेबल सेलेक्ट कर ली। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रो कॉलम बताना है उसको। तो यहाँ पर आपने रो नंबर आप बताइए कि इसमें जो रो नंबर है वो मुझे चाहिए और इसमें जो कॉलम नंबर है वो मुझे चाहिए। और इसको आप एंटर करके कॉमा करके 0 हम करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। उसको एंटर करेंगे यहाँ पर वैल्यू करके। ये फॉर्मूले में हमारी कुछ मिस्टेक है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये इसमें एग्जैक्ट मैच को वो कंफ्यूज कर रहा है। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने किया और हमने एंटर किया, उसने वैल्यू दे दी आपको 68। अब देखिए वो ये 68 जो वैल्यू आई, आप इसमें जहां भी यहाँ पे क्या कह रहा है, 6th रो और तीसरे कॉलम, मतलब ये छठा सुनीता का जो तीसरा 68, ये 68 नंबर इसने निकाल के बता दिया। आप इसमें कुछ भी चेंज कर दीजिए, ये वो वाला डेटा आपको दे देगा। अगर आप इसमें 1 लिख दें और इसमें भी 1 लिख दें तो ये आपको ये बताएगा कि उस सेल में तो राम लिखा हुआ है, जो टेबल का पहला कॉलम और पहला रो है। अगर आप इसमें कॉलम नंबर 2 कर दें तो राम के मैथ्स के नंबर आपको बता देगा कि मैथ्स में राम को 72 नंबर मिले हैं। अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कर दें तो ये आपको उसके टोटल मार्क्स बता देगा कि 315 नंबर उनको मिले हैं। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम की फिगर्स को अलग अलग भर के और आप इस टेबल के अंदर की पोजीशन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका वी लुकअप में इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि वी लुकअप में अभी तक आपने ये सीखा हुआ है दोस्तों कि मान लीजिए आपको एक कॉलम का डेटा निकालना है तो आप वी लुकअप लगाते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग इस टेबल में कोई भी एक कॉलम आपको खींचना हो, वो कॉलम आपको पूरी की पूरी वैल्यू वो दे देता है। ये आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं। लेकिन अब हमें अगर मान लीजिए गीता या किसी भी नाम के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन टेबल के रूप में चाहिए कि जैसे यहाँ मैंने गीता लिखा हुआ है तो गीता के मार्क्स हैं। यहाँ पे मैं राम कर दूं तो इसने राम के सारी डिटेल्स दे दी मेरे को, 72 76 80 315। ऊपर देखेंगे आप तो राम की वैल्यूज आ गई। इसमें मैंने अगर मैं जॉन लिख दूं तो ये जॉन की वैल्यूज दे देगा मेरे को 87 78। तो इसमें वी लुकअप किस तरीके से लगाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसमें आपको मैच के फंक्शन के साथ वी लुकअप हम लगाते हैं और तब जाके हमें ये वैल्यूज पूरी की पूरी टेबल की रो की मिल जाती है। आइए मैं आपको दोस्तों यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने वी लुकअप इसमें लगाना है। वी लुकअप लगाने के लिए दोस्तों इसके अंदर हमें सबसे पहले मैं देखिए लगा के बताता हूँ। यहाँ पर हम राम लिख लेते हैं। राम लिख लिया हमने, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जो लिखेंगे उसका डिटेल बताएगा वो। मैंने लिख दिया ताकि आंसर आ जाए हमारा। वी लुकअप हमने ये लगाया। वी लुकअप लगाने के बाद हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ये ढूंढना है। हमें कहाँ ढूंढना है, तो हमें इस टेबल में ढूंढना है। ये 2 चीज़ें हो गई दोस्तों। हमने उससे कह दिया कि ये हमें इस टेबल के अंदर आप ढूंढ के दे दीजिए। उसके बाद टेबल अरे के बाद हमने इसके बाद लगाना है दोस्तों मैच का फंक्शन। मैच का फंक्शन हमने लगाया। मैच के फंक्शन के अंदर वो पूछ रहा है कि क्या ढूंढो, तो आपने बोला कि आप तो यहाँ पर मैथ्स ढूंढना। अब वो कह रहा है मैथ्स में कहाँ ढूंढूंगा, तो आपने उससे कहा कि आप यहाँ ढूंढना और यहाँ ढूंढ के आप एग्जैक्ट वैल्यू मुझे देना। क्लोज किया आपने, 0 लगाया, फिर से क्लोज किया और आपने एंटर किया और आपने देखा कि राम के करस्पॉन्डिंग 72 मार्क्स उसने आपको दे दिया। यहाँ पर आप किसी का भी नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे आपने सीता लिखा तो उसने सीता के 85 मार्क्स मैथ्स के दे दिए। ये तो आपने वी लुकअप लगा के और मैच फंक्शन से पा लिया। लेकिन मैच फंक्शन यहाँ नहीं लगाते तो भी हो जाता। मैच फंक्शन हमने इसलिए लगाया ताकि हम इन सबका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो सबका इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ जाके अपनी टेबल को फ्रीज करना है। हमें उन चीज़ों को फ्रीज कर देना है जो डेटा हमको यहाँ से उठाना है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को फंक्शन F4 दबा के और हम उनको फ्रीज कर देंगे।
इसको फ्रीज करने से क्या होता है कि टेबल्स अपने हिसाब से अब मूव नहीं करेगी। टेबल जो है आप एक बार फ्रीज कर देंगे तो उस टेबल को पकड़ के आपकी ये वैल्यूज देता जाएगा। और अब आप इसको एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो 85 सीता की वैल्यू है, इसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे आगे, तो ड्रैग करने पे इसको करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज यहाँ पर इसने सीता की दे दी आपको 301। ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज सीता की उसने, अब एक जगह आपने वी लुकअप लगाया, मैच फंक्शन किया और ये पूरी की पूरी टेबल में उसने आपकी ये वैल्यू भर दी। यहाँ पर दोस्तों अब आपको जो भी नाम भरना है, आप गीता का नाम भर लीजिए। यहाँ आपने गीता नाम फिल किया और आपने एंटर किया और यहाँ पे पूरी गीता की इंफॉर्मेशन 8475 इस बड़ी टेबल में पूरी की पूरी रिकॉर्ड जो है उसका निकल के आ गया। तो ये फायदा है दोस्तों, जहां पर आप वी लुकअप लगाते वक्त एक मैच का फंक्शन अगर यूज कर लेते हैं तो एक डेटा निकालने की बजाय आप सारा डेटा एक ही फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस फंक्शन को समझ पाए होंगे और इसको आप वीडियो को देखिए ध्यान से। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, कमेंट डालिए, नहीं तो मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नया टॉपिक लेके और एक नया कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।